नमस्कार साथियों, मैं दिनेश गुप्ता आज आपसे कुछ आज के हालात के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इस समय जो हालात देश में चल रहे हैं, विश्व में चल रहे हैं, उसको विस्तार रूप में और बहुत गहराई से देखने की आवश्यकता है। हर कोई देख भी रहा है, अपने आप में समझ भी रहा है कि क्या स्थितियाँ चल रही हैं। मेरी अपनी समझ ये कहती है, जितना मैंने इस चीज़ को पिछले 4 महीनों में ऑब्जर्व किया है, कि वक्त जो है वैसे तो हमेशा बदलता है, लेकिन इस समय वो पूरी करवट लेता हुआ दिख रहा है। करवट इस महामारी की वजह से है, देशों के आपसी रिश्तों की वजह से है, देश में उपजी नई नई घटनाओं की वजह से है। हर चीज़ को अगर मिला के देखते हैं तो ये वक्त जो है काफ़ी जो है आपको बड़े स्वरूप में करवट लेता हुआ नजर आएगा। इसमें हमें अपने आप को कैसे रखना है, इसके साथ तालमेल बिठाना है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। हम किस किस चीज़ में ध्यान इस पे दे सकते हैं, व्यापार में, समाज में, देश में, विदेश में, परिवार में, हर चीज़ों में इसके ऊपर विभिन्न तरह के असर आए हैं। पारिवारिक रूप से लेते हैं, परिवार से शुरू करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बदलाव आए हैं, लोगों के रहन सहन में बदलाव आए हैं। ये वक्त सिखाता है कि हमारी ज़रूरतें कितनी कम हैं, हमारी इच्छाएं और हमारी जो ज़्यादा आकांक्षाएं वो हमारे को परेशान करती हैं। कम में भी काम चल सकता है, घर में सब लोग मिलजुल के भी सब कामों को कर सकते हैं, दूर से भी हम लोग जो है हर किसी से संपर्क संबंध अच्छे बना सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भी हमें दूर रहना है या किसी से मिलना जुलना नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वक्त हमें सिखा रहा है कि संबंधों की असली कीमत क्या है। दूर रह के भी प्यार मोहब्बत रह सकता है, तो संबंधों में असली प्यार को पैदा करें। घर में अपने परिवार को सबसे ज़्यादा अहमियत दें, उनके साथ हर काम में हाथ बटाएं, उससे प्रेम भी बढ़ता है और काम भी होता है। व्यापार में आते हैं, व्यापार में अब तरह तरह के आयाम लोग देख रहे हैं। कुछ व्यापार कुछ कम चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा चल रहे हैं, स्वरूप बदलते हैं। ये तो एक समय के हिसाब से हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन क्या ज़रूरतें हैं व्यापार की, कैसे व्यापारियों से हमें नाता रखना चाहिए, कैसे लोगों से हमें हमेशा व्यापार करना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए, देश में करना चाहिए, विदेश में करना चाहिए। चारों तरफ बातें होती हैं आत्मनिर्भरता की, बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर हमें परिवार के रूप में भी होना चाहिए, देश के रूप में भी होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हमें ग्लोबल कंपटीशन को भी बढ़ावा देना चाहिए। वो दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा कर देंगे, कंपटीशन करेंगे प्रोडक्ट में, क्वालिटी में, तभी होगा। उस चीज़ को भी हमें अडॉप्ट करना है। देश जो है आपस में रिश्ते बदल रहे हैं, सभी देशों के रिश्ते आपस में बदल रहे हैं। उसको हम एक नागरिक के रूप में भी देख सकते हैं कि कौन से देशों की क्या मंशा दिखती है, कौन सा देश हमारे देश के लिए मित्र है, कौन सा देश जो है ऊपर से दिखावा करता है। वो सब बातें को भी देख रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और ये जो हमारे राजनेता हैं, ये लोग उसको नज़दीक से देखते हैं, लेकिन दूर से हम भी देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा दिखावे का मित्र है। ग्लोबल में आप देखिए कि हजारों करोड़ रुपए लगा के भी जो सरकारें पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाई, वो 15 दिन के लॉकडाउन ने कर दिया। बहुत सारे लोगों की दूसरे रूप में जिंदगियां बचाई। हर चीज़ के प्लस और माइनस सामने आते हैं। तो इस वक्त के हिसाब से हमें तालमेल बिठाना है। हमारे जीवन में, निजी जीवन में किस चीज़ का गहरा असर है, हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि नाते, परिवार, रिश्ते, उनमें हमें बहुत समय और बहुत एनर्जी लगानी चाहिए। अपने निजी परिवार में, अपने आड़ोस पड़ोस में, अपने संबंधियों के साथ। जो लोग हमारे को इस मुसीबत के समय भी हमेशा सामने खड़े मिले, कितनी बड़ी महामारी है, और हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो भी तो अपने जीवन को दांव पे रख के हमारे लिए काम कर रहे हैं। जिन लोगों को आप एसेंशियल कमोडिटी में लेते हैं, लेकिन जीवन तो उनका भी है। मरने से हर किसी को डर लगता है, बीमारी का डर हर किसी को है, लेकिन वो फिर भी सदैव है। हमारे डॉक्टर हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो पब्लिक का जो काम करते हैं, वो सब लोग हैं। उन लोगों ने अपना दिन रात लगाया, अपने एफर्ट लगाए, अपने परिवार को छोड़ के आए हैं। तो उन लोगों का हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उनकी हर तरह की दुख तकलीफ में हमें साथ खड़ा होना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। हमारे साथ जो कुछ कुरीतियाँ जुड़ गई,
पारिवारिक रूपों में, जो हमारे, इनको मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि जो दिखावे की जो हम लोगों ने कुछ अपने संबंधों को पैदा कर लिया, और उसको और मैं नज़दीक जाके कहूँ तो विवाह शादियों में जो खर्चे की जो गलत परंपराएं हमने शुरू कर ली, आज उसका क्या हुआ? वो हमें 50 लोगों में सिमट के रहना पड़ गया। तो क्या रिश्ते नहीं हुए, क्या नाते नहीं हुए, क्या संबंध नहीं बने, और उनमें कौन सी कमजोरी आई? तो दिखावे के नातों से हट के हमें असली नातों पे आना चाहिए, प्रेम प्यार को बढ़ावा देना चाहिए, सबके विकास को, सबको साथ लेके चलने को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हम सब साथ चलेंगे और इक्वल इनकम पे चलेंगे तो ही सबका विकास होगा, और तभी हमें जिंदगी जीने में आनंद आएगा, सबके साथ उत्सव के रूप में जिंदगी बिता पाएंगे। यही निवेदन है कि इस बदलते वक्त के साथ इसको बारीकी से देख के अपने जीवन में जो आवश्यक परिवर्तन है वो हमें जरूर से करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।